प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अधिगम परीक्षण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जमा या योग। इसके पहले हम लोगों ने कार्यपत्रकों में कार्यपत्रक 1 से लेकर 4 तक जमा वाले प्रश्नों को पढ़ा था। उसकी लिंक ऊपर आ रही है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके सबसे पहले उसको देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अधिगम परीक्षण का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सीखा था जवा वाले वीडियो में, उसी के आधार पर आपको इसको हल करना है, यानी ये आपको हल करना था। तो सबसे पहले तो क्या करना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं सबसे पहले आप इसको खुद हल करके देखना, और अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर इसको देखना कि कैसे सॉल्व किया है। पहले आप खुद करके देख लेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। जमा करें। जमा करना है, एक संख्या है 536, एक संख्या है 452, दोनों को जमा करना है। तो जमा करना है यानी योग करना है, जोड़ना है। तो देखो 6 और 2 होगा 8, 3 और 5 ये भी होगा 8, 5 और 4 ये होगा 9। यहाँ पे जमा करते हैं। 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इस तरह से ये वाला है। 6 और 7 13 के 3, हासिल का 1, 7 7 और 9 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल का 1 8, 8 और 10 18। अगला है 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 8 14 और 1 15। इस तरह से ये कर लिया हमने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल करना है। क्वेश्चन क्या है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। मतलब 255 किलोमीटर वो बस से चला और 648 किलोमीटर वो ट्रेन से चला, यानी ट्रेन से दूरी तय की। तो हमको बताना है कि जो सचिन है उसने यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है, यानी कितनी दूरी वो चला बस से और ट्रेन से। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी दूरी चला। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बस से तय दूरी या तय की गई दूरी, अपने शब्दों में लिख सकते हैं तय की गई दूरी। तो बस से कितनी दूरी तय की है, 255 किलोमीटर। शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हैं km, लेकिन दोनों लेटर स्मॉल होनी चाहिए और कहीं पर भी डॉट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये बस से तय की गई दूरी। फिर ट्रेन से तय की गई दूरी देखना है, तो हम लिखेंगे ट्रेन से तय की गई, तय यानी चली गई, तय की गई दूरी कितनी है, 648 किलोमीटर। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्लस करेंगे। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 6 8 और 1 9, 903 किलोमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न में क्या पूछा, यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो हम लिखेंगे अतः यात्रा में तय की गई कुल दूरी 903 किलोमीटर है। इस तरह से ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, इसको हल करते हैं। पूछा है, नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। तो साड़ी खरीदी 2325 रुपये की और शॉल खरीदी 1340 रुपये की। तो बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, जमा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साड़ी की कीमत। साड़ी की कीमत कितनी है, 2325 रुपये। रुपये का सिंबल हमेशा पहले लिखते, ध्यान रखना। साड़ी खरीदी और शॉल की कीमत देखते हैं। अब शॉल कितने में खरीदी, शॉल खरीदी रुपये 1340 रुपये में। दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 4 6, 3 और 3 6 और 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3665 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, अतः नीलिमा ने
रुपये 3665 का सामान खरीदा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हल करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये भी। एक नगर में, एक कोई नगर है, उसमें कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः, अब देखो जब भी ऐसे क्रमशः आता है तो पहले छात्र लिखा है तो ये छात्रों की संख्या होगी, फिर छात्राओं को लिखा है तो ये छात्राओं की संख्या होगी। क्रमशः में क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है उसका पहला मान होता है, जो बाद में लिखा रहता है उसका बाद मान होता है। अगर 3 नाम लिखे होते हैं यहाँ तो 3 संख्याएं होती है यहाँ पे, तो पहले के लिए पहले, दूसरे के लिए दूसरी, तीसरे के लिए तीसरे। क्रमशः का मतलब ये है, आप क्रमशः में आप क्रम चेंज नहीं कर सकते। तो छात्रों की संख्या है 1375 और छात्राओं की संख्या है 1608। तो हम लिखेंगे छात्रों की संख्या बराबर 1715, छात्राओं की संख्या बराबर 1608। दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थी में छात्र भी आ जाएंगे, छात्राएं भी आ जाएंगी। तो 5 और 8 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 1 2, 7 और 6 13 के 3, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो हम क्या लिखेंगे, हम वाक्य लिख सकते हैं अतः कुल 3323 विद्यार्थी कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है, यानी पढ़ रहे हैं। अध्ययनरत का मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया अधिगम परीक्षण जमा वाला। एक और अधिगम परीक्षण हम पढ़ेंगे जिसमें जमा है और जमा के साथ साथ घटा भी है, यानी इसमें दोनों हैं। तो जमा वाला हमने पढ़ा था, वो तो हमने अभी अधिगम परीक्षण में एक बार और पढ़ लिया, और घटा वाला भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कार्यपत्रक 1 2 3 को हल किया था। तो अगर आपने वो घटा वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर उसकी लिंक आ रही है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि घटा या घटाना या माइनस करना कैसे किया जाएगा वो आपको अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये तो समझ में आने वाला। इसमें दोनों चीज़ें आ गई है अधिगम परीक्षण में, जमा भी आ गया और घटा भी आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जमा करें यानी जोड़ना है। तो जैसे अभी क्या वैसे ही करना है, 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा था इसके पहले भी। अब ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं होती है, तो ऐसे समय में हम 6 का कितना बनाएंगे 16। 16 में से 7 गए तो 9 आएगा, ठीक है, और हासिल का 1 आएगा। जब भी हम ऐसा करते हैं, संख्या को बनाते हैं तो हासिल का 1 लेते हैं। अब यहाँ है 4 और यहाँ 6 और 1 7 है, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 4 का करना पड़ेगा 14। तो 14 में से 6 और 1 7 गए, 7 बचेंगे, हासिल का 1, और 9 में से ये 8 और 1 9 गए तो ये आएगा 0। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ऐसा करते हैं, ऊपर छोटी संख्या हो नीचे बड़ी संख्या हो, तो ऐसे समय में हम छोटी संख्या को इस तरह से बना लेते हैं और बनाने के बाद हमेशा हासिल का 1 लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम वही है, रिपीट हो गया है, तो हम यही आंसर आएगा। 6 का करेंगे 16, 16 में से 7 गए 9, हासिल का 1, यहाँ 4 का करेंगे 14, 14 में से 7 गए 7, हासिल का 1, यहाँ आएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। क्या करना है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखें और घटाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इकाई की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो 7 में से हम कितना घटाए कि 4 मिल जाए, 7 में से हम कितना घटाए कि 4 मिल जाए 3। यह सीधा तरीका आपको बताता हूँ। जब बीच में का अंक आपको निकालना है तो ऊपर के अंक में से नीचे का अंक घटा दो। समझ गए क्या, समझना ध्यान से, ये ट्रिक ध्यान रखना। अगर आप बीच वाले अंक को निकाल रहे हो तो ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को माइनस कर दो। 7 में से 4 गए तो 3,
समझ गए? या फिर सीधा सीधा आप दिमाग लगा सकते हो कि 7 में से हम कितना घटाए कि 4 मिल जाए, तो हमको बनता ही है कि 3 घटाना चाहिए। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें से 3 घटाकर 5 लाना है। तो जब भी ऊपर की संख्या निकालना है, ऊपर की संख्या आपको निकालना है तो नीचे की दोनों संख्याओं का योग कर लो, 5 और 3 8, सबसे आसान तरीका। समझ गए क्या? या फिर 8 में से 3 गया तो 5, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर 6 में से कितना घटाए कि 2 आ जाए, तो 2 ही घटा लो। 6 में से कितना घटाए कि 2 आ जाए, तो 6 में से 2 घटा लेते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसमें से 5 घटाने पर 1 आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6। तो बात को समझना है। फिर एक बार मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, नहीं समझ में आएगी तो आप एक बार रिपीट करके और देख लेना वीडियो को, ठीक है? जब भी हम बीच की संख्या को निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की संख्या में से, सबसे ऊपर की संख्या में से सबसे नीचे की संख्या को घटा रहे हैं। और जब हम ऊपर की संख्या निकालते हैं तो नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना बहुत अच्छे से, या फिर आप अपने आइडिया से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 6493 में कितना जोड़े कि 6795 प्राप्त हो जाए। मैंने आपको बताया था कि कितना जोड़े जब भी आए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो 6795, इसमें से हम घटा करेंगे, माइनस करेंगे 6493, तो क्या आएगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 6 गया 0। पूछा था कि 6493 में कितना जोड़े कि 6795 प्राप्त हो जाए। कितना जोड़ेंगे, 302 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 6795 प्राप्त हो जाएंगे। आप जोड़ के देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग दिया है, इसको लिख लेते हैं, दो संख्याओं का योग। कितना दिया है, 6795। एक संख्या दी है कितने दी है, 6493। इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं, एक संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो देखिए किस तरह से आएगा, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 6 गया 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 302। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कुल मिला के दोनों के अगर आप देखेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम आ गए हैं। इसमें भी बड़ी में से छोटी संख्या घटाई और इसमें भी बड़ी में से छोटी संख्या घटाई। तो पूछा था कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 302 आ गई। तो इस तरह से आपका अधिगम परीक्षण जमा और साथ ही साथ अधिगम परीक्षण जमा घटा ये हम लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।